मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूँ। एक माह तक काफ़ी अस्वस्थ था। अब कुछ तबीयत मेरी ठीक हुई है, तो आज सोचा कि एक वीडियो बनाऊं आप सबके लिए। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और यह वीडियो ऐसा है कि जो गुरुमुख हैं उनके लिए भी है और जो गुरुमुख नहीं हैं उनके लिए भी है। दोनों व्यक्तियों के लिए काफी महत्वपूर्ण यह वीडियो साबित होगी। साधना के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं, साधना के दौरान सातों चक्र खुलने के बाद यहाँ ब्रह्मरंध्र पर, यहाँ जब आप ध्यान की स्थिति में रहते हैं और ध्यान में जब आप डूब जाते हैं, ध्यान आपका एकाग्रचित हो जाता है, दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो उस क्रम में जैसे ही आप इस शिखर तक पहुंचते हैं तो यहाँ धक धक की आवाज होने लगती है, टिक टिक की आवाज लगती है, लगता है कि कुछ चल रहा है। तो यह दोनों व्यक्तियों के स्थिति में होती है। अगर कोई मंत्र साधना कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है और जाप करते 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 जब वह जाप में खो जाता है, बिल्कुल एकदम जागृत अवस्था में, जागृत अवस्था की सुसुप्त अवस्था, अर्थात जागृत अवस्था में भी, वो सुसुप्त अवस्था में भी जागृत अवस्था में जब चला जाता है और तब यह फीलिंग होती है, लगता है कि ऊपर ब्रह्मरंध्र पर कुछ चल रहा है, कुछ टिक टिक कर रहा है। तो शायद आप महसूस किए हों, ध्यान दिए हों, और इसी विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि यह क्या चीज है, यह होने का क्या मायने है, यह धड़कने का क्या मतलब है, क्या संकेत है। तो यह जान लीजिए, जब साधक अपने चरम शिखर पर पहुंच जाता है, चाहे वो मंत्र जाप करने वाला हो, चाहे केवल ध्यान करने वाला हो, दोनों जब अपने चरम स्थिति पर जब पहुंच जाते हैं तो यह ब्रह्म सूचक है। वह चलना, किसी तरह की वहां से शब्द का संकेत होना, आवाजें आना, इसको अध्यात्म में ब्रह्म शब्द कहा गया है। इसको अक्षर ब्रह्म भी कहा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि शब्द ब्रह्म होता ही है, सभी ने शब्द को ब्रह्म माना है। तो जब यह घटना घटित होती है तो इसको अध्यात्म में अक्षर ब्रह्म की घटना कहते हैं, शब्द ब्रह्म की घटना कहते हैं। और एक घटना होती है जो पूर्व की अवस्था में जो व्यक्ति रहता है, अर्थात जो सांसारिक होता है, संसार में जो अपना रह करके पूजा पाठ जो करता है, ध्यान करता है, लेकिन प्रगाढ़ रूप से नहीं कर पाता है, ध्यान के गहरे गोता में नहीं जा पाता है, उसके चक्र जागृत नहीं हो पाते हैं, तो उसको क्षर ब्रह्म कहा गया है। वह स्थिति जो है क्षर ब्रह्म की मानी गई है। इसलिए प्रकृति क्षर उसको कहते हैं कि वह स्थिति पंचभूतों की है, पंच तत्वों से शरीर बना रहता है, सब कोई जानता है, और प्रकृति से संबंधित होता है। जो इतना यूं ही उसको ज्ञान होता है, जिसे सांसारिक लोग भी कहते हैं। और यह सब कोई जानता है कि जो प्रकृति दिखाई पड़ रही है सामने, वह नाशवान है। तो इन बोधों से जिनका बोध ऊपर हो जाता है, परमात्मा के नजदीक में हो जाता है,
और परमात्मा तक पहुंचने की जो साधना व्यक्ति करता है और उस गंतव्य पर पहुंच जाता है, तब यह जाकर के इस प्रक्रिया के दौर से गुजरने के बाद ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है। और जो अनुभूति होती है उस अवस्था को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अर्थात जैसे ही अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म की स्थिति में होती शब्द ब्रह्म की स्थिति जब साधक के लिए होती है तो वह साधक साधारण नहीं रह जाता, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, उसकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति हो जाती है, एक मर्यादा में, एक संस्कृति में, अध्यात्म के जो नियम है उसके सिद्धांत के मुताबिक हो जाती है। अर्थात वह संसार में रहते हुए भी, संसारी कहलाते हुए भी, वह भीतर से वैराग्य की स्थिति में चला जाता है। वह दुनिया से कोई लेना देना उसको नहीं रह जाता, कोई मोह माया नहीं रह जाती, गुण अवगुण सब वह संसार की बात समझना शुरू कर देता है, सब कुछ समझ लेता है। सब कुछ समझने के बाद तब वह अक्षर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को महसूस करता है। और जो व्यक्ति इन चीजों से जो परे रहता है, जिसको इसकी समझ नहीं है, जिसको अनुभूति नहीं है, वह व्यक्ति क्षर ब्रह्म में होता है। क्षर ब्रह्म क्या है? जो जीवात्मा तक ही जानता है कि शरीर में जीव है, आत्मा है, और उसके आवरण में जो घिरा रह जाता है, उसके मोह में जो घिरा रह जाता है, जो उसके बंधन में घिरा रह जाता है, जो मोह अहंकार क्रोध लालच में जो घिरा रह जाता है, कर्म कुकर्म में घिरा रह जाता है, उससे ऊपर नहीं उठता, वह क्षर ब्रह्म की स्थिति में है। देखिए, खूब बढ़िया से इस बात को समझिएगा, मैं बहुत गूढ़ बात कहने जा रहा हूं। भगवान राम भी जब आए तो एक जीवात्मा के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण भी आए तो एक जीवात्मा के रूप में आए। लेकिन जब वो सारे बंधनों से ऊपर उठ गए तो उन्हें हम लोग क्या कहे? ब्रह्म माना, अर्थात अक्षर ब्रह्म हो गए, जिनको परमात्मा का ज्ञान था, परमात्मा की अनुभूति थी, और उस सागर में जब उतरे, उसका आचरण जब किए, ब्रह्म आचरण किए, तो वो ब्रह्म हो गए। सारा संसार ने उनको कहा कि ब्रह्म है, भगवान है। अर्थात साधक की भी स्थिति वही होती है, जब वह परमात्मा मय हो जाता है और शब्द ज्ञान हो जाता है, उसको शब्द ब्रह्म में लीन हो जाता है, अक्षर ब्रह्म में जब लीन हो जाता है, वह पाप पुण्य से जब ऊपर उठ जाता है तो वह भी परमात्मा हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप पंडित श्री राम शर्माचार्य गायत्री परिवार के देहराव बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण स्वरूप हैं। मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, क्योंकि इस संसार में गुरु कम और व्यवसायिक गुरुओं की जन्म ज्यादा है, जो वो ज्ञान की बात तो बतियाते हैं, लेकिन मुंह पास में जकड़े हुए हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाह रहा। मेरी जो एक अनुभूति थी, जो विचार था, वह मैं आप सबके सामने लाया हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे ज्ञान से जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनको भी लाभ मिलेगा, जो ब्रह्म ज्ञान की साधना कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलेगा, जो गुरुमुख नहीं है अगर उत्सुक हैं इस साधना पथ पर आने के लिए, उनको भी लाभ मिलेगा। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताई गई बात अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय हिंद।